हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक नए टॉपिक में। आज टॉपिक है अपना एंडोट्रेकियल ट्यूब, जिसको अपन ईटी ट्यूब बोलते हैं। क्या है ईटी ट्यूब? इसकी कंप्लीट अपन गाइड पढ़ेंगे आज इस सेशन के अंदर। तो आई होप आपने इस एडीआर नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट जरूर किया होगा। यदि आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो एडीआर नर्सिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलो बिना किसी देरी के अपन क्या करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। आप एंडोट्रेकियल ट्यूब में साइजिंग कैसे डिटरमाइन करोगे कफ्ड और अनकफ्ड ट्यूब के लिए, ठीक है। हमेशा एटी ट्यूब क्या है, दो प्रकार की होती है, एक कफ्ड होती है, एक नॉन कफ्ड होती है। जो कफ्ड होती है उसमें क्या है, एयर लीक होने का चांस बहुत कम रहता है, और जो अनकफ्ड होती है उसमें आपका एयर लीक रहता है। और जो अनकफ्ड होती है वो छोटी एज के बच्चों के लिए यूज की जाती है, न्यूनेट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि उनमें जो एयरवे है वो बहुत नाजुक स्थिति में होता है, वहाँ इंजरी हो सकती है, इसलिए आपका अनकफ्ड ही यूज की जाती है, ठीक है। साइज के लिए हमेशा क्या करना है आपको, कफ्ड के लिए क्या करना है, एज लिखनी है और उसको 4 से भाग देना है, प्लस में आप 3 या 3.5 कर सकते हो। जो भी आंसर आए वो आपको उसी नंबर के आसपास की आपको ईटी ट्यूब यूज करनी है। यदि अनकफ्ड कर रहे हो तो एज को 4 में भाग देना और प्लस 4 कर देना है। जो भी आपका है उसके आसपास की आपको ईटी ट्यूब यूज लेनी है, ठीक है ना। जो आपका कफ्ड ट्यूब होती है उसमें क्या है, एयर लीक होने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है ना। देन क्या देखेंगे, जो आप कितनी डेप्थ तक अंदर डालते हो ईटी ट्यूब को, इसके लिए क्या करना है आपको, जो ईटी ट्यूब डेप्थ डालने के लिए जो इंटरनल डायमीटर है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। जो इंटरनल डायमीटर होता है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। एग्जांपल देखें तो एक यदि इंटरनल डायमीटर उसका है 6, ठीक है, तो आप उसको 18 सेंटीमीटर पे आप उसको फिक्स करोगे। देखो 6 नंबर की है तो उस 6 mm की इंटरनल डायमीटर, ये क्या है, ये क्या है, आईडी इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर है, इनटू करोगे 3 से, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, इसका आंसर आ गया 18। तो ये 18 सेंटीमीटर पे आपके ईटी ट्यूब फिक्स हो जाएगी। और ये क्या है, हमेशा यदि आपने गलत फिक्स कर दी, या तो ज्यादा अंदर चली गई, एक साइड ज्यादा प्रेशर जा सकता है, या अंदर कोई इंजरी भी हो सकती है। इसलिए हमेशा ईटी ट्यूब को अंदर डालते समय सबसे पहले आप जो डेप्थ है उसको निकालोगे, उसी डेप्थ तक ही आपको ट्यूब इंसर्ट करनी है और उसी डेप्थ तक आपको ट्यूब फिक्स भी करनी है। देन क्या है, एनाटॉमी ऑफ ईटी। अब एंडोट्रेकियल ट्यूब की क्या है, अपन एनाटॉमी देखेंगे। ये क्या है, बेवल है, ठीक है, ये क्या है, बेवल है। और ये क्या है, मर्फी आई है। जो ये है मर्फी आई है। ये जो कफ है, जो नॉन कफ है उसके लिए यहाँ कफ नहीं होता। ये वोकल कॉर्ड गाइड है, ठीक है। और ये है रेडियोमीटर, जो आपके ये लाइन दिख रही है इसको रेडियो मार्कर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, रेडियो मार्कर क्या होता है, जब आप डिटरमाइन करना है एग्जैक्ट कि ये ट्यूब कहाँ तक गई है, ये क्या है, एक्सरे में डिटेक्ट होती है। ये रेडियो एक्टिव है तो ये एक्सरे में डिटेक्ट होती है कि यहाँ आपकी ट्यूब प्लेस्ड है, ठीक है। और ये पीवीसी ट्यूब होती है, ठीक है। और ये एयर डालने के लिए आपके पोर्ट है, ठीक है ना। एंडोट्रेकियल ट्यूब के जो संरचना है वो काफी पार्ट मिलके एक एंडोट्रेकियल ट्यूब को बनाते हैं। इसका क्या है, 15 mm यूनिवर्सल कनेक्टर होता है। ये जो कनेक्टर है, जो एडेप्टर है, ये हमेशा 15 mm का होता है, ठीक है। 14 to 15 mm का एडेप्टर होता है। ये यूनिवर्सल है, सब जगह आपको कनेक्टर यही मिलेगा। मर्फीज आई, जो कि आपको यहां दिख रही है। एंडोट्रेकियल ट्यूब देखोगे ना, जैसे ये ट्यूब है, ये यहां आपका पोर्ट होगा, यहाँ एक और कट दिखेगा जिसे आप मर्फी आई बोलते हैं। ये क्या, एंड टिप ब्लॉक होने की स्थिति में हवा का वैकल्पिक बहाव है, लेटरल पोर्ट। ये लेटरल पोर्ट, यदि क्या है, कई बार यहां से यदि ये ब्लॉक हो गया हो तो ये यहां से वेंटिलेशन करने के लिए ये पोर्ट दिया गया होता है।
ठीक है। रेडियो पेप्टो ब्लू लाइन, जो रेडियो है, ये लाइन है, जो ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये क्या है, आपको एक्सरे में ट्यूब को सही गहराई स्थिति देखने के लिए आपके ये दी गई होती है। पिलोट बैलून, जो ये पिलोट बैलून है आपका, ये क्या करता है, एक छोटा बैलून है जिसे कफ के अंदर हवा, कफ के अंदर दबाव को जांचा जाता है। ये इसके अंदर, कफ के अंदर दबाव कितना है ये आपको बता देगा। ये थी ट्यूब की एनाटॉमी। अब देखें अडल्ट की साइज, वो थी आपकी पीडियाट्रिक साइज, ये है अडल्ट साइज का सिलेक्शन कैसे करेंगे। फीमेल पेशेंट, ठीक है, इसमें क्या है, साइज आप 7 to 7.5 लोगे, इंटरनल साइज है, और डेप्थ कितनी डालोगे आप 22 से 22 सेंटीमीटर, और टाइप डालोगे कफ्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म फीमेल्स में क्या है, वयस्क महिलाओं में सामान्यतः 7.5 और 7 की जो डायमीटर की कफ्ड ट्यूब हमेशा सर्वोत्तम उचित रहती है। और लो प्रेशर कप को जो इन्फ्लेट करके ट्रेकिया को पूरी तरह सील किया जाता है, जिससे लार गैस्ट्रिक एसिड फेफड़ों में न जाए, जो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। जो आपका कफ्ड ट्यूब है, जो कफ लगा होता है, वो क्या है, आप उसमें प्रॉपर उसको फील कर दोगे एयर से, तो क्या है, वापस एस्पिरेट होने से बचाएगा, और क्या है, अंदर से एयर लीक होने से भी बचाएगा, ठीक है। और मेल में क्या है, मेल पेशेंट में आपको 7.5 से 8.5, और इसका डेप्थ कितनी डालोगे 22 से 24 सेंटीमीटर, और इसमें भी कफ्ड ट्यूब डालोगे, ठीक है। ये आपकी ट्यूबिंग साइज रहती है, ठीक है। एयरवे रेसिस्टेंस, बड़ी बोले तो डायमीटर वाली ट्यूब को हमेशा हवा के मार्ग में घर्षण और सांस लेने की मेहनत, वर्क ऑफ ब्रीथिंग को काफी कम दर कर देती है। एक्चुअली क्या है, जब बड़ी डायमीटर की ट्यूब होती है, वो क्या है, एयरवे में आपके घर्षण को कम कर देती है, ठीक है, और वेंटिलेशन आराम से हो सकता है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि पीडियाट्रिक साइज गाइडलाइन, ठीक है। न्यूनेट एंड इन्फेंट एयरवे साइजिंग, अंडर 1 kg है तो उसका 2.5 mm डायमीटर का, अत्यंत छोटे बोले तो बहुत प्री मैच्योर है, तो इसकी डायमीटर रह जाएगी 2.5 mm, और इसकी 6 to 7 सेंटीमीटर आपके डेप्थ रह जाएगी। और 1 to 2 kg का है तो 3 mm की ट्यूब, और 7 to 8 सेंटीमीटर आपकी डेप्थ, और 2 से 3 kg का यदि पेशेंट है तो उसकी 3.5 ट्यूब, और गहराई 8 से 9 सेंटीमीटर, और 3 kg से ऊपर है जो आ जाएगा आपका फुल टर्म बेबी, तो उसके 3.5 से 4 mm की ईटी ट्यूब, एंड गहराई डालोगे 9 से 10 सेंटीमीटर। और देखो छोटे बच्चों में बोले तो 2 से 3 ईयर से कम के बच्चे हैं, तो उनको हमेशा अनक्यूब, जो अनकफ्ड है, वो ट्यूब लगाई जाती है। और अब क्या है, जो बहुत छोटे छोटे कप है वो भी आने लगे हैं अभी, जो नई ईटी ट्यूब आती है, कई बार यूज भी लेते हैं, उनमें क्या है, बहुत माइक्रो कफ ट्यूब भी आती है, तो उनको सेफ माना गया है, ठीक है। तो उनका प्रचलन अभी बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपके ईटी ट्यूब की साइज है, ये वेट है 1 kg 2.5 mm, 1 kg से 2 kg 3 mm, 2 से 3 kg 3.5 mm, एंड 3 से 4 kg 3.5 से 5 mm, ठीक है। ये आपकी ईटी ट्यूब की साइज है, ठीक है ना। कफ प्रेशर मैनेज, ठीक है, जो कफ लगा है उसका प्रेशर, सैप प्रेशर लिमिट। ईटी ट्यूब बैलून के अंदर हवा सही दबाव बना रखना फेफड़े और एयरवे का सुरक्षित सबसे आवश्यक नर्सिंग कार्य है। जो CmHO2 है वो क्या है 20 से 30 mmHg में आप 15 to 22, और चेक फ्रीक्वेंसी एवरी 8 आवर, प्रत्येक 8 घंटे से आपको चेक करना है कि प्रेशर मेंटेन्ड है या नहीं। मेजरमेंट टूल, कप प्रेशर की जांच हमेशा विशेष कप प्रेशर मेजर मैनोमीटर द्वारा की जानी चाहिए। केवल हाथ से छूकर पाल्पेट दबाकर सही पता नहीं चलता।
कफ को एक मेजरमेंट टूल होता है, उसके द्वारा ही उस कफ का मेजरमेंट करना चाहिए कि आपका प्रॉपर उसके अंदर प्रेशर है या नहीं। रिस्क ऑफ इनकरेक्ट प्रेशर, क्या रिस्क हो सकती है? ओवर इन्फ्लेशन, यदि उसको ओवर इन्फ्लेट कर दिया तो। यदि 30 सेंटीमीटर H2O से अधिक यदि प्रेशर है तो क्या है, ट्रेकिया की जो अंदर कोमल लेयर होती है उनमें दबाव पड़ सकता है, उनका ब्लड फ्लो रुक सकता है, ठीक है, और म्यूजिकल इचेमिया हो सकता है, ठीक है, और ट्रेकियल स्टेनोसिस भी हो सकता है, ठीक है, ट्रेकियल स्टेनोसिस भी हो सकता है क्योंकि उसमें आप उस लेयर्स को प्रेशराइज कर रहे हो। अंडर इन्फ्लुएंस, यदि उसमें प्रेशर बहुत कम है, 20 सेंटीमीटर H2O से कम प्रेशर हो गया तो क्या है, जो पेशेंट क्या कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है और वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया हो सकता है, ठीक है ना। अब देखेंगे लैरिंगोस्कोपी और इंट्यूबेशन। कैसे लैरिंगोस्कोप से इंट्यूबेशन करते हैं? विजुअलाइजेशन एंड ट्यूब इंसर्शन। क्या है? विजुअलाइजेशन एंड ट्यूब इंसर्शन। लैरिंगोस्कोपी एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के लिए मुख्य प्रक्रिया है, जिसके दौरान श्वसन नली साफ देखकर ट्यूब डाली जाती है। इसमें क्या है, 3 आपको पॉइंट फॉलो करना है। प्री ऑक्सीजनेशन, आपको हमेशा ट्यूब डालने से पहले मरीज को प्रॉपर ऑक्सीजन देनी है। विजुअलाइज वोकल कॉर्ड, ठीक है, ये क्या है, लैरिंगोस्कोप ब्लेड होती है, जो आपके लैरिंगोस्कोप की ब्लेड है उसको जीभ को हटाकर वोकल कॉर्ड को आपकी संरचना को देखना है। इस संरचना, ये आपको लैरिंगोस्कोप से प्रॉपर संरचना दिखनी चाहिए अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही तो आपको ईटी डालनी है, इसके अंदर ही तो ईटी डालनी है आपको, ठीक है ना। जो ट्रेकियल रिंग है उसके अंदर ही तो, ठीक है, ये फेरिंग्स हो गया, ठीक है, ये आपको ट्रेकियल रिंग के अंदर आपके ईटी को डालना है, ये ट्रेकियल रिंग है, ठीक है। ये एपिग्लोटिस है, यहाँ एपिग्लोटिस रहेगा, ट्रू वोकल कॉर्ड, ये ट्रू वोकल कॉर्ड, और ये हो गई आपकी फाल्स, जो बैक की आगे की ट्रू और बैक की फाल्स वोकल कॉर्ड हो गई, ठीक है। ये जो पार्ट्स है, ठीक है, ये क्या है, एपिग्लोटिस फोल्ड हो गया, ठीक है, ये पोस्टीरियर कार्टिलेज हो गया, ये इंट्राटोल्डिनल नोच हो गया, ठीक है। जब आप लैरिंगोस्कोप ऐसे डालोगे ना और यहां से विजुलाइज करोगे तो आपको डायरेक्ट ये संरचना दिखे, तभी आपको ईटी डालनी, ठीक है ना। अब प्लेसमेंट सर्टिफिकेशन आपने डाल दिया, उसका कंफर्मेशन क्या है? स्थिति की पुष्टि करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड क्लिनिकल विधि है, ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड विधि है। वेवफॉर्म कैप्नोग्राफी, ठीक है, इसमें क्या है, सांस को छोड़ते समय ईटी CO2 है जो का ग्राफ है और रंग का पीला येलो होना दर्शाता है, ठीक है। ट्यूब फेफड़े में ही है, ठीक है, स्टोमक में नहीं है। ये हो गया आपका वेवफॉर्म कैप्नोग्राफी। देन क्या है, 5 पॉइंट ऑस्कल्टेशन। स्टेथोस्कोप से फेफड़ों के ऊपरी नीचे भागों में बोले तो बाइलेटरल ब्रीथ साउंड सुनना है, ठीक है। इपिगैस्ट्रियम आवाज सुने, पेट में यदि क्या है गड़बड़ाहट की आवाज आए, उसमें क्या है, आपको ईटी ट्यूब से आपको एम्बू से या सिरिंज, एम्बू से क्या करना है, पुश कर, जैसे वेंटिलेट करोगे आप, तो आप स्टेथोस्कोप से सुनोगे, कहीं उसकी साउंड आपको पेट में तो नहीं आ रही। यदि पेट में आ रही है तो आपका ईटी गलत प्लेस्ड है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे कंफर्मेशन सबसे कंफर्मेटिव टेस्ट है, ठीक है ना, आपका चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करवा के आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो ईटी ट्यूब है सही प्लेस्ड है या नहीं है, ठीक है ना। ये आपको 3 पॉइंट है, इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि जो आपकी ईटी ट्यूब है वो सही लगी है या नहीं लगी। और क्रिटिकल नर्सिंग केयर क्या है? नर्सिंग में ध्यान रखना है, वेप प्रिवेंशन बंडल। मरीज के बिस्तर के सिराने हमेशा, बोले तो जो बिस्तर का सिर का साइड है,
हेड का साइड है वो हमेशा क्या करना है, हेड हमेशा एलिवेट रखना है 30 टू 45 डिग्री, ठीक है। और ओरल केयर करें, सबलिंगुअल जो सिक्रेशन है उसको एस्पिरेट करें, ठीक है। ओरल सक्शनिंग करनी है आपको प्रॉपर, और आपको जो है बेड का एलिवेशन इस डिग्री पे रखना जरूरी है, ठीक है। ईटी सिक्योरिंग एंड रोटेशन, ट्यूब को होठों पर हाइपो एलर्जिक टेप और टाई से मजबूत फिक्स करें, ठीक है। और जो प्रेशर अल्सर है उनको रोकने के लिए ट्यूब की पोजीशन है वो एक दूसरे कोने पर रोटेट करते रहें, कभी ट्यूब इस साइड लगाएं कभी इस साइड लगाएं। क्या है, ट्यूब को रोटेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है अल्सर हो सकते हैं वहां पे। और इमरजेंसी रूल जिसको अपन डोप रूल बोलते हैं, यदि वेंटिलेटर अचानक अलार्म बजाए और मरीज की सांस बिगड़े तो बोले तो डोप, DOPE, इसकी जांच करें। डी का मतलब क्या है, डिसलोगमेंट, खिसकना। ओ का क्या मतलब है, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और पी का मतलब क्या है, न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, हवा लीक। और ई का क्या है, इक्विपमेंट, मशीन का फॉल्ट। यदि जब भी आपका वेंटिलेटर अचानक बीप करना स्टार्ट कर दे, टू टू स्टार्ट करना चालू कर दे, टू टू स्टार्ट हो जाए, तो क्या है आपको डोप को फॉलो करना है। क्या करना है, डोप को फॉलो करना है। इसमें क्या है, सबसे पहले आप उसकी प्लेसमेंट देखोगे, देन क्या देखोगे, ऑब्स्ट्रक्शन देखोगे, और देन देखोगे न्यूमोथोरेक्स देखोगे, हवा कहीं से लीक तो नहीं हो रही, और क्या देखोगे, इक्विपमेंट, मशीन खुद का तो फॉल्ट नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं जो ईटी ट्यूब साइज है, ठीक है। जो प्रीमेच्योर यूनिट्स है उनका वजन, प्रीमेच्योर होता है तो 1 केजी से कम हो, ठीक है। प्रीमेच्योर में यदि बच्चे का वजन 1 केजी से कम है तो आपको 2.5 सेंटीमीटर की ईटी ट्यूब लेनी है, और इंसर्ट डेप्थ करनी है 6 से 7 सेंटीमीटर, एंड हमेशा अनकप्ड। और फुल टर्म है, न्यूनेट है, उनका वेट यदि 3 से 4 केजी है तो आपको 3.5 mm की जो ईटी ट्यूब है वो यूज लेनी है, और डेप्थ रखनी है 9 से 10 सेंटीमीटर। और अनकप्ड ट्यूब यू ले सकते हो, या माइक्रो जो कफ ट्यूब आती है उसको भी यूज ले सकते हो। यदि टोल्डर बच्चा है जिसकी एज 4 ईयर है, उसकी आप डायमीटर 4.5 से 5 mm तक रख सकते हैं, ले सकते हैं ईटी ट्यूब। और जो डेप्थ है 13 टू 15 सेंटीमीटर रखनी है, और कफ्ड ट्यूब या अनकफ्ड ट्यूब भी यूज ले सकते हो। प्रेफरेंस रखनी है आपको कफ ट्यूब की। स्कूल एज है 6 टू 8 ईयर, उसकी ईटी ट्यूब की साइज रखनी है 5.5 से 6 सेंटीमीटर 6 mm, और इसकी डेप्थ है वो 16 टू 18 सेंटीमीटर रखनी है। इसमें भी आपको कफ्ड ट्यूब लेनी है, ठीक है। अडल्ट फीमेल है, ठीक है, उसमें क्या है आपको 7 से 7.5 mm की ईटी ट्यूब लेनी है, और इसकी डेप्थ रखनी है 20 टू 22 सेंटीमीटर, और कफ्ड, ठीक है, कफ्ड लेनी है। और अडल्ट है, अडल्ट मेल है, उसमें आपको 7.5 से 8.5 सेंटीमीटर mm की आपको ईटी ट्यूब लेनी है, और इसकी साइज जो डेप्थ है वो 22 से 24 सेंटीमीटर रखना है, और कफ्ड ट्यूब यूज लेनी है, ठीक है ना। ये था आपके ईटी ट्यूब। आई होप आपको ईटी ट्यूब का टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिखें, और कुछ समझ में नहीं आया है वो भी कमेंट में जरूर लिखें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यदि आप यहाँ तक वीडियो रोक कर देखे हैं तो इस YouTube चैनल को सपोर्ट जरूर करें, और अपने साथियों के साथ इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ।